अलीना के बगैर घर कितना सूना हो गया है। और पता नहीं कुछ दिनों से हफ्सा ने भी चक्कर नहीं लगाया, पता नहीं वो भी कहाँ बिजी हो गई। अम्मी अब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, 100 तरह की मसरूफियात रहती होंगी उसकी। अच्छा है ना, अब अपने घर में बिजी है। फहद, तू कैसे हो गया? तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आती? आती है उसकी याद अम्मी, फिक्र रहती है मुझे उसकी। और मैं चाहता हूँ कि वो अब अपने घर में खुशी और सुकून से रहे, ना कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट बनी रहे। मुझे एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राहील तुम्हारे पास आया था ऑफिस तुमसे मिलने? जी, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे बीच कोई बातचीत हुई काम के हवाले से? क्या क्या बात है, उसने कुछ कहा है आपसे? अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जी, आया था वो। ही वॉन्टेड टू वर्क पार्ट टाइम साथ के ऑफिस में। खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इस सब की आपसे शिकायत क्यों। बहनोई है तुम्हारा, उसकी आदत का पता है तुम्हें? अम्मी, तो अगर वो बहनोई है तो ऑफिस मेरे सगे भाई का भी है। जितनी बुरी तरह से चीजें उलझी हुई हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट अनदर केओस। किसी बाहर के शख्स को मैं नहीं ले सकता फिलहाल। वो बाहर का शख्स नहीं है। अम्मी, घर से बाहर का शख्स बाहर का ही होता है, और बेहतर होगा कि हम ये रिलेशंस और बिजनेस को आपस में मिक्स ना करें। ये हमारे लिए भी बेहतर है और हफ्सा के लिए भी। एनीवेज, आप अलीना का पूछ रही थी। उसके जाने से वाकई घर बहुत सूना सूना हो गया है। गो गेट रेडी, मिल के आते उससे। मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा ये राहील का इशू। जाओ, अच्छी बात है। उस्मान, आपने एक बात नोटिस की? राहील का जिक्र आते ही फहद के माथे पर सिलवटें आ जाते हैं। उसे कैसे बाहर का शख्स कह दिया? मैं देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझ नहीं सकोगे। इस बात का क्या मतलब हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, बात वही है, राहील की हरकत है। और फहद की बात तो गलत भी नहीं है भाई। अगर वो उसे इस वक्त साथ के काम में शामिल नहीं करना चाहता तो उसको यूं हफ्सा के थ्रू शिकायत तो नहीं करनी चाहिए थी। that's not right। शिकायत उसने नहीं की, हफ्सा को खुद दुख हुआ है। अगर राहील साथ के ऑफिस में फहद की हेल्प करता है तो इसमें मसला क्या है? इस तरह तो फहद पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। हाँ, मैं पहले तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक था, पर फहद की बात मेरे दिल को लगी है। अच्छा, तुम जरा सोचो तो, हमारा राहील से ताल्लुक बहुत नाजुक है। अगर कल को फहद और राहील में इख्तलाफात पैदा हो गए किसी बात पे, तो मसले तो हफ्सा के लिए बनेंगे ना। उस्मान, आप हमेशा बेटों का साथ देते हैं। ये तो सोचिए, अगर राहील साथ के ऑफिस में काम करता है तो उसकी इनकम भी बेहतर हो जाएगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। अच्छा, पहले जरा सारा बिजनेस ट्रैक पे आ जाने दो, मैं खुद भी राहील के लिए बेहतर कोशिश करूंगा, ठीक है? और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आयला को जब लेने जाए, हम जमाल से जीनिया और फहद के निकाह की बात तय कराएं। ये फहद की बढ़ती खामोशी तलखी सिर्फ उसकी शादी ही तोड़ सकती है, और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ। कल मैं आयला को फोन करके उसे बता दूंगी ताकि वो रेडी रहे। परसों जाकर हम उसे ले आएंगे। ठीक है, डन है।